स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6। 5.6 में देखिए x इक्वल इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 2at स्क्वायर y इक्वल टू ए टी रेज टू द पावर 4। हमने इसका निकालना डिफ्रेंशिएशन करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x, हमने निकालना dy अपॉन dx। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये x इक्वल टू है 2at स्क्वायर, ये t के रेस्पेक्ट में है, और y इक्वल टू ए टी रेज टू द पावर 4, ये t की टर्म्स में ये भी है। ओके, तो हम इसका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन पहले हम करेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रेस्पेक्ट ऑफ t, ऐसी y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रेस्पेक्ट ऑफ t। यदि हम इस x का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो ये हो जाता है हमारा dx अपॉन dt। ओके, इस y फलन y का फंक्शन y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx dt, सॉरी dy अपॉन dt। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल जाता है, देखो, तो इसका dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो इस डी एक्स अपॉन डी टी और dy अपॉन डी टी की वैल्यूज हम यहाँ रख लेते हैं, ये हमारा क्या मिल जाता है, इसका हमने dy अपॉन डी एक्स हमें मिल जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए ये इसका फॉर्मूला भी हो गया हमारा dy अपॉन डी एक्स। यदि दो फंक्शन अलग अलग दिए हैं x और y, उसका हमने डिफ्रेंशिएशन निकालना है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो हमें सबसे पहले dy अपॉन डी टी निकालना होगा और ऐसे dx अपॉन डी टी निकालना होगा और इस इक्वेशन में रखना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए x हमारे पास है 2a t रेज टू द पावर 2, इट मीन्स t स्क्वायर। ठीक है, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t। ओके, तो dx अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dt, टू हम आगे ले लेते हैं, d अपॉन dt इंटू ए भी हम आगे ले लेते हैं इससे, t स्क्वायर। ओके, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 2a, इसका डिफरेंस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t रेज टू द पावर 1। ओके, इट मीन्स t हो जाएगा, तो क्या होगा dx अपॉन dt इक्वल टू 2 जो 4at, तो ये हो गया dx अपॉन dt, क्या आ गया 4at। अब देखिए इस y को सॉल्व करते हैं हम, y इक्वल टू है ए टी रेज टू द पावर 4, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। ओके, dy अपॉन डी टी इक्वल टू, अब a कोफिशिएंट है इसका तो बाहर ले लेंगे, तो d अपॉन डी टी इंटू टी रेज टू द पावर 4। ओके, तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू a इंटू इसका टी रेज टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4t क्यूब हो जाएगा, तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू 4a t क्यूब। अब देखिए dx अपॉन डी टी भी हमारा निकल गया है और dy अपॉन डी टी भी निकल गया। हमने निकालना है dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, जैसे मैंने फॉर्मूला भी बताया था। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं जो अभी हमने निकाली थी, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी टी हमारा है 4a t क्यूब अपॉन dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी हमारे पास है 4at। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इससे एक पावर इसकी कम हो गई, तो ये क्या हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू हो गया हमारा t स्क्वायर। इसका क्या, ये क्या गया, हमने निकाल दिया इसका डिफ्रेंशिएशन, t स्क्वायर आ गया, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू है b cos थीटा। ओके, इसका भी हमने डिफ्रेंशिएशन निकालना है, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि dy अपॉन डी एक्स निकालना है इसका। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, dy अपॉन, यदि x और y के केस में है तो देखिए थीटा के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले x ले लेते हैं हम इसके लिए। ठीक है, x क्या है a cos थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के, इसमें हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए ये भी थीटा के रेस्पेक्ट में, ये भी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a, तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, d अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कॉस थीटा हो जाता है हमारा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा
तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। ओके, अब हम इस y को सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू है b कॉस थीटा, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे हम, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी बाहर ले लेते हैं, डी अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा। ओके, अब ये डी वाई अपॉन डी थीटा भी निकल गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा भी हमें मिल गया। अब हमने निकालना है इसका डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ओके, ये वैल्यू हम रख लेते हैं। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये हमारे पास है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा माइनस बी साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा ये है माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल टू साइन थीटा टी एंड y इक्वल टू कॉस 2t। x इक्वल टू साइन टी दिया हुआ है और y इक्वल टू कॉस 2t दिया हुआ है। तो इसका भी हमने डिफ्रेंशिएशन निकालना है, यानी कि इसका भी हमने निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो वही मेथड है, सेम है सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम x को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू साइन टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t हम इसका लेंगे क्योंकि t की टर्म्स में हैं दोनों। ओके, तो हम रेस्पेक्ट टू t इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी साइन टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू हमारा हो गया साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया डी एक्स अपॉन डी टी। अब इस y को भी हम सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू है कॉस 2t, इसका भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी कॉस 2t। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू कॉस टी, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ इस 2t का भी डिफ्रेंशिएशन फिर से हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 2। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t। अब डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी माइनस साइन 2t माइनस 2 साइन 2t हो गई और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कॉस टी आ गई। ओके, अब हमने निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये है माइनस 2 साइन 2t अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी कॉस टी आ गई है। ओके, कॉस टी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2। अब देखिए साइन 2t को साइन 2x इक्वल टू होता है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। 11th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ऐसी इसको हम खोल देते हैं, साइन 2t को इस टर्म्स में हम खोल देते हैं इस फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस टी अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला अपॉन कॉस टी। अब देखिए कॉस टी से
कॉस टी कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 जो 4 साइन टी। ठीक है, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा निकल गया -4 साइन टी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4 अपॉन टी। ठीक है, इसमें भी हमने डी वाई अपॉन डी एक्स इसका निकालना है। ओके, तो इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले वही सारे क्वेश्चन जो अभी तक करें सेम वैसे ये भी क्वेश्चन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी की टर्म्स में। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 4 डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी। ओके, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू 4 अपॉन टी, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी हम कर रहे हैं यहाँ पर भी, तो ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन 4 हमें इधर ले लेता हूँ, डी अपॉन डी टी या डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन टी, राइट। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 4, 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, तो डी वाई अपॉन, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू होता है -4 अपॉन टी स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी टी हमें मिल गया -4 अपॉन टी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास 4 है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अब हम निकाल लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी टी हमारा क्या हुआ, -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी हमारा है 4। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 4। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारा निकल गया है -1 अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकल गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने निकालना है डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो सबसे पहले मैं x ले लेता हूँ, पहले x का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। x है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ओके, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा की टर्म्स में है। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा कॉस 2 थीटा। डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ओके, अब देखिए कॉस थीटा यहाँ भी है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 थीटा। ओके, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ पे थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका इट मीन्स क्या बचा 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा। अब इससे हम कर रहे हैं, अब y को सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा। ओके, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा हमारा हो जाता है माइनस साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा के लिए फिर से हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा डी अपॉन डी थीटा इंटू 2 थीटा। ओके, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस
2 थीटा इंटू ये 2 हो जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 2 आएगा, तो मैं इसको आगे से लिख लेता हूँ, ठीक है, 2 cos 2 थीटा। ये हो गया dy अपॉन डी थीटा, और हमारा यहाँ पर निकल गया था dx अपॉन डी थीटा। हमने निकालना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा हमारे पास ये है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ओके, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये हमारा dx अपॉन डी थीटा। तो मैं प्लस वाली टर्म्स को मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस वाली टर्म को मैंने पहले लिख दिया, 2 sin 2 थीटा, माइनस वाली को मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, एंड y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। इसमें अभी हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स, हमने निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं ए एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। तो ए से पहले अंदर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम, चलिए, इसका ए थीटा माइनस ए साइन थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा माइनस ए में बाहर ले लेता हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, ओके। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता, तो ये ए आ जाएगा, माइनस ए आगे से है तो ए मैंने लिख दिया, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है कॉस थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया हमारा ए माइनस ए कॉस थीटा, ओके। अब हम इस सॉल्व करते हैं y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। इसका हम डिफरेंशिएशन, इसके सबसे पहले इसके लिए भी हम क्या करते हैं, देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू ए प्लस ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए प्लस ए कॉस थीटा हमारा हो गया इस पर। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू एक बाहर होगा, दे दोगे डी अपॉन डी थीटा इंटू 1 प्लस ए बाहर आ गया डी अपॉन डी थीटा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ए ऐसे ही रहा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, ओके। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो गया हमारा माइनस ए साइन थीटा, ये निकल गया हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, और ये डी एक्स अपॉन डी थीटा हमारा है ए माइनस ए कॉस थीटा। तो हमने निकालना था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा ए माइनस ए कॉस थीटा, ए माइनस ए कॉस थीटा, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये हमने कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यदि आप इतना छोड़ना चाहें तो ये भी क्वेश्चन ठीक है, आंसर ठीक है, इसको और भी नहीं तो इसके अलावा भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना छोड़ें तो भी सही आंसर है, ठीक है। इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया हुआ था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इस रूप में हम इसी टर्म में इसको भी हम साइन थीटा को खोल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 sin थीटा अपॉन 2
थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। हमारा फॉर्मूला ये है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको खोल दिया। यहाँ थीटा की 2 थीटा की जगह पे यहाँ थीटा था तो थीटा अपॉन टू आ गया। ओके, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा हमारा हो जाता है, अब यहाँ पे कॉस थीटा वाला फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। ओके, 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एक हमारा फॉर्मूला ये होता है, तुमने 11 पढ़ा होगा आप लोगों ने, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यही चीज़ हम यहाँ पर रख लेते हैं, कॉस थीटा की जगह हम रख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ओके, अब देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो गया माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, देखिए माइनस 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू आ गया माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस साइन थीटा अपॉन 2 से एक पावर कम हो गई इसकी। ओके, तो क्या हो गया, देखिए माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2। ओके, हमारे यहाँ से मेरा कॉस थीटा अपॉन 2, यहाँ से एक पावर कम हुई तो साइन थीटा अपॉन 2। ओके ना, अब देखिए क्या हो गया, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2, ये हो जाता है हमारा कॉट थीटा अपॉन 2। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके।